एनडीए की आज की मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। शिंदे ने कहा कि 2024 का जनादेश तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला है और वो बहुत जल्द तीसरी बार शपथ लेंगे। शिंदे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का पूरा जोर मोदी हटाओ पर था। कुछ लोग मोदी को तड़ी पार करने की बातें कर रहे थे, लेकिन देश की जनता से ऐसे लोगों को सत्ता में आने से रोक दिया है। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूं, शुभकामनाएं देने आया हूं। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली, ऐसी बात है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। विपक्ष वाले इंडिया लाइन, उनको एक ही था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हराओ। ये ऐसे जो पीड़ित लोग थे, वो लोगों को, जो कई लोग कहते थे कि मोदी जी को तड़ीपार करो, तो तड़ीपार इस देश की जनता ने उनको किया है। सत्ता से रोककर जो बोलने वाले हैं उनको ही तड़ीपार कर दिया, उनकी जगह उनको दिखा दी है। एनडीए की आज की मीटिंग में और क्या क्या हुआ, अगले 2 दिन में और क्या क्या हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, बताइए क्या जानकारी आपके पास में है, आज एनडीए की मीटिंग में क्या क्या हुआ? आज एनडीए की बैठक से पहले रजत जी, सबसे दिलचस्प जानकारी सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की आखिरी बैठक की। उस बैठक के बाद ही कैबिनेट ने अनुशंसा किया था मौजूदा सरकार को भंग किए जाने का, जिसके बाद वो राष्ट्रपति के यहाँ गए थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तीखा हमला किया विपक्ष और उनको लेकर जो लोग उनके पक्ष का जो नैरेटिव चला रहे हैं, उसमें उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि भले ही जनता ने जनादेश दिया हो एनडीए के पक्ष में, चुनाव में हमें जीत हासिल हुई है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अपोजिशन की हार के बावजूद ऐसे पेश कर रहे हो जैसे जनता ने उन्हें जनादेश दिया हो, और ये बहुत विचित्र स्थिति है। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि कोई छात्र ऐसा हो जो कि बार बार फेल कर रहा हो, दूसरा छात्र 95 नंबर हर बार 100 नंबर लाता हो, और तीसरी बार ऐसा हो रहा हो कि उस छात्र को 25 या 30 नंबर आ जाए तो वो अपने कम मार्क्स के बजाय ये कहना शुरू कर दे कि देखो सामने वाले को 100 नहीं बल्कि इस बार 95 नंबर आया है, 5 नंबर उसको कम आया है। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपोजिशन की जो रणनीति है उसे भी कैसे काउंटर कर रहे हैं। उसके बाद जब एनडीए की बैठक हुई तो एनडीए की बैठक में सभी दलों के नेताओं ने न सिर्फ प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर एक बार फिर से भरोसा जताया, बल्कि उनमें से नीतीश कुमार ने तो ये तो कहा कि जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, सरकार का गठन जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। और उसके बाद ये तय किया गया कि 7 तारीख को 11 बजे पहले संसदीय दल की बैठक होगी पार्लियामेंट में, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो सेंट्रल हॉल है, और उसके बाद राष्ट्रपति के सामने जाकर दावा पेश किया जाएगा। उससे पहले आज रात और कल तक जो सरकार गठन के लिए जो फॉर्मूला होना चाहिए कि कितने सांसद पर आपको एक कैबिनेट मंत्री या कितने सांसद पर आपको एक राज्य मंत्री मिलने हैं, उस पर अंतिम मोहर लगा दिया जाएगा। और सोर्सेज के द्वारा में जो जानकारी दी जा रही है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि उस काम पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है, कल तक उसे फाइनलाइज कर लिया जाएगा और वो एक इवन फॉर्मूला होगा, यानी कि सभी पर वह उसी रूप में लागू होगा। अगर 5 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री दिया जा रहा है तो वो फिर सब पे उस तरह से लागू किया जाएगा, और फिर उसी हिसाब से अगर सांसदों की संख्या ज़्यादा है तो दूसरा कैबिनेट मंत्री या एमओएस को लेकर के कोटे की बात की जाएगी। ये इस लिहाज से किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई गतिरोध नजर ना आए। पिछली बार भी हालांकि इस बात को किया गया था, लेकिन इस बार करना ज़्यादा चुनौती इस लिहाज से है कि एनडीए की सरकार तो पिछली 2 बार भी थी, 2014-2019 में भी, लेकिन इस बार जो गठबंधन की सरकार है वो बहुमत के लिए डिपेंडेंसी वाली सरकार है, और उस लिहाज से उस फॉर्मूले को अंतिम रूप देना एक चुनौती वाली बात है, क्योंकि माना जा रहा है कि जेडीयू टीडीपी दोनों ही अपने पॉलिटिकल कंपल्सन को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में उतने बढ़त की दरकार करेंगे। रजत जी, देवेंद्र, ये आज बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ने ये डिमांड कर दी, नीतीश कुमार ने वो डिमांड कर दी, प्रेशर बनाया जा रहा है जो आम तौर पर जब अलायंस की सरकार बनती है तो होता है। क्या ऐसा कुछ हुआ?
ये सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी और कोरी कल्पना है और टीडीपी का जो पहले के एनडीए के सरकार के समय जो अनुभव था उस आधार पर, क्योंकि उनके पास स्पीकर था या बाकी जो पोर्टफोलियो थे उसके आधार पर एक फेक चीज़ चलाने की कोशिश की गई। जेडीयू की तरफ से भी वैसी ही बात कही गई कि रेल मंत्रालय को लेकर बार बार बिहार के दलों में एक आकर्षण रहता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, जो जिसे हम एकदम कन्फर्मेशन के तौर पर बता सकते हैं कि ऐसी कोई भी बात अब तक नहीं हुई है। बातचीत अभी उस लेवल पर पहुंची ही नहीं है। आज जो भी बैठक हुई, जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, वो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी और बैक चैनल जो टॉक है वो आज रात से वो ऑन होना है और कल तक उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। किसी प्रकार के प्रेशर की बात, किसी प्रकार के डिमांड की बात, वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं। अब आने वाले 2 दिन में क्या होने वाला है सरकार बनने के प्रोसेस के दौरान? इसमें सारे नाम को तय करके और कल शाम के बाद ये बताना शुरू कर दिया जाएगा जिन्हें जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। पहले तो एक फॉर्मूला तय करके और उसके बाद उस फॉर्मूले के तहत बाकी दलों से भी वो नाम लेके और बीजेपी अपने कोटे के जो लोग हैं उनको, तो कल शाम के बाद उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया जाएगा। परसों संसदीय दल की बैठक होगी और उसके अगले दिन क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह लेना है, तो ऑलरेडी संसदीय दल की बैठक के लिए जो सभी सांसद हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जा चुका है। कईयों का जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि बैकग्राउंड चेक भी कराया जा रहा है। बैकग्राउंड चेक इस लिहाज से ज़रूरी होता है कि अगर आपको मंत्री बनना है तो उस मंत्री बनने से पहले इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट मांगी जाती है उस काम को ऑलरेडी किया जा रहा है। ठीक है देवेंद्र, आपने बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी होंगी कि किस किस की इंटेलिजेंस चेकिंग हो रही है, किस किस को फोन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।